तो आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो शायद कई लोगों के मन में होगा। क्या मेरा काम, मेरा रोजगार, मेरा व्यवसाय, क्या वो सुरक्षित है? हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो पिछले करीब 20 सालों के आर्थिक बदलावों को देखते हैं। तकनीकी क्रांति, वैश्वीकरण, इन सब के असर पर। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हमारी जिंदगी पर कैसे असर डाल रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो स्रोत हैं, इनका मूल उद्देश्य यही समझना है कि कैसे टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इन्होंने सिर्फ व्यापार का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि दुनिया को जैसे छोटा कर दिया है। देशों के बीच की सीमाएं अब उतनी मायने नहीं रखती। हाँ, धुंधली हो गई हैं। सही। और इसका भारत जैसे देश पर क्या असर हुआ है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। इतनी बड़ी आबादी, विकासशील अर्थव्यवस्था। और जो असर दिख रहा है इन दस्तावेजों में वो तो काफी मिला जुला है ना। मतलब फायदे भी हुए हैं। हाँ, फायदे तो हैं, लेकिन नुकसान भी कुछ कम नहीं है। वही तो। एक बात जो मुझे चौंका रही थी कि तकनीकी तरक्की तो हुई पर भारत में रोजगार कम हुए हैं, लाखों नौकरियां खतरे में हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसका एक मुख्य कारण जो ये स्रोत बताते हैं, वो है ऑटोमेशन और नई तकनीकें। हाँ। ये काम को आसान बनाती हैं, तेज करती हैं, बिल्कुल। लेकिन अक्सर ये इंसानों की जरूरत कम कर देती हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया है टेक्सटाइल मिल्स का। हाँ, मैंने पढ़ा। पिछले दशकों में कई मिलें बंद हुई। क्यों? नई मशीनें आ गई। नतीजा ये हुआ कि लाखों पारंपरिक कारीगर वो बेरोजगार हो गए। तो ये दिखाता है कि कैसे आधुनिकता समय बचाती है, पैसा बचाती है, पर लोगों के हाथ से काम भी छीन सकती है। हाँ, और ये सिर्फ मशीनों की बात नहीं है, वो वैश्वीकरण वाला एंगल भी है। जैसे बड़ी विदेशी कंपनियां आई, कोका कोला, पेप्सी। बिल्कुल। तो हमारी जो लोकल कोल्ड ड्रिंक कंपनियां थीं, वो या तो बंद हो गई या उन्हें इनमें मिलना पड़ा। सही कहा। और ऐसा ही कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हुआ। विदेशी गाड़ियां आईं तो कई पुरानी भारतीय टू व्हीलर, थ्री व्हीलर कंपनियां वो मुकाबले में टिक नहीं पाईं। सही। और ये असर सिर्फ बड़े उद्योगों तक नहीं है, छोटी छोटी चीजों में भी दिखता है, रोजमर्रा की जिंदगी में। जैसे? जैसे वो पीसीओ बूथ याद है, पब्लिक टेलीफोन बूथ। हाँ हाँ, बिल्कुल। हर गली नुक्कड़ पे होते थे। सस्ते मोबाइल और आसान इंटरनेट ने उनका बिजनेस लगभग खत्म ही कर दिया। हजारों बूथ बंद हो गए। बात तो सही है। अब तो दिखते भी नहीं। इसी तरह वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली वगैरह, अच्छा हाँ, टैली। उसके आने से जो पारंपरिक मुनीम हुआ करते थे, बही खाते वाले, उनका काम काफी कम हो गया। कई को तो शायद जल्दी रिटायर भी होना पड़ा। तो हर दिन कोई नई तकनीक पुरानी को जैसे बेकार बना रही है। तो तो इसका मतलब क्या ये है कि आज के समय में कोई भी नौकरी, कोई भी बिजनेस पूरी तरह से सेफ नहीं है? चाहे किसी ने फैक्ट्री लगाई हो या सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट। देखिए, पूरी तरह से सुरक्षित कहना ये तो शायद मुश्किल है। दस्तावेज इस तरफ भी इशारा करते हैं कि कई पुराने उद्योगों में शायद जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। और अगर उन उद्योगों को बचाए रखना है तो हो सकता है कि छटनी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसे कड़े कदम उठाने पड़े। ये तो काफी गंभीर बात है, क्योंकि रोजगार सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं। उससे भविष्य जुड़ा होता है, बच्चों की पढ़ाई, अपना घर। हाँ, घर का सपना, एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद, बहुत कुछ। अब सोचिए, अगर अचानक किसी का काम बंद हो जाए तो वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? उसकी जमा पूंजी का क्या होगा? हाँ, जमा पूंजी, व्यापार में जो पैसा लगाया है, मशीनें, अगर कोई कर्ज लिया है तो उसका क्या? ये जो अनिश्चितता है, ये बहुत तनाव देती है। लेकिन इतनी अनिश्चितता के बीच ये दस्तावेज एक एक उम्मीद की किरण भी दिखाते हैं, या एक दिशा, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद भविष्य को लेकर थोड़े चिंतित हैं और कम लागत में कुछ करना चाहते हैं। हाँ, उसका जिक्र है। इसमें नेटवर्क मार्केटिंग का जिक्र है एक विकल्प के तौर पर। हाँ, उसका जिक्र है। और उसके बारे में जो खास बात बताई गई है वो ये कि इसमें वो पारंपरिक व्यापार वाली भारी लागत नहीं है। दुकान नहीं चाहिए, मशीनें नहीं, बहुत सारा स्टाफ नहीं। अच्छा, तो फिर क्या चाहिए? स्रोत बताते हैं कि इसे शुरू करने के लिए कुछ व्यक्तिगत गुण ज्यादा जरूरी हैं। जैसे? उस सिस्टम में विश्वास होना, एक मजबूत इरादा, लगातार मेहनत करने की क्षमता और एक तरह का जुनून, एक पैशन। लेकिन साथ में ये भी साफ किया गया है कि ये कोई आसान रास्ता नहीं है, कोई जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं। अच्छा, मतलब मेहनत इसमें भी है। हाँ, बिल्कुल। ये भी एक मुश्किल रास्ता है, पर इसकी एक खास बात ये बताई गई है कि इसके दरवाजे लगभग सबके लिए खुले हैं। कोई भी पृष्ठभूमि हो, कोई भी आ सकता है। तो संक्षेप में कहें तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है,
ये दिखाती है कि टेक्नोलॉजी और आर्थिक बदलाव ये लगातार हमारे काम को, रोजगार की सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। हाँ, अनिश्चितता तो पैदा कर रहे हैं। लेकिन शायद शायद इसी उथल-पुथल में कुछ नए मौके भी छिपे हो सकते हैं। हो सकता है। और आखिर में एक सवाल जो ये स्रोत हमारे सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, ये जो सदी की क्रांति चल रही है, ये सपनों को सच कैसे बना सकती है? अब चाहे कोई नेटवर्क मार्केटिंग चुने या कोई और रास्ता अपनाए, वो अपने अंदर वो गुण मतलब विश्वास, दृढ़ निश्चय, लगातार कोशिश और वो जुनून वो कैसे पैदा करे ताकि इस तेजी से बदलते माहौल में न सिर्फ टिका रहे बल्कि कामयाब भी हो